सो लेडीज एंड जेंटलमैन, फाइनली मार्केट में पुष्पा 2 आ गई। पुष्पा 2 के लिए हाइप बहुत ज़्यादा थी, क्रेज भी बहुत ही ज़्यादा था एज अ ऑडियंस के अंदर। एंड नो डाउट ये क्रेज एट द पॉइंट ऑफ मूवी, पॉइंट ऑफ थिएटर देखने को मिला। इवन द फर्स्ट डे की अर्निंग लाइक 250 करोड़ के अराउंड, मतलब सारे मूवीज़ का रिकॉर्ड ब्रेक डाउन हुआ एंड काफ़ी सारी चीज़ें हुई। बट अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम पुष्पा 2 मूवी देखने जाओगे और तुम्हें सारी चीज़ें पता चल जाएंगी पुष्पा के बारे में, इट्स नॉट टू फेयर, इट्स नॉट ट्रू। क्योंकि तुम्हें पुष्पा के अंदर इतने ज़्यादा सस्पेंसेस के साथ छोड़ा जाएगा कि भाई जिस प्रकार से क्रेज बना था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इस प्रकार का क्रेज बनेगा कि आखिरकार उस ब्लास्ट में हुआ क्या। अब मैं किस ब्लास्ट की बात कर रहा हूँ, ये जब तुम मूवी देखोगे ना तब तुम्हें समझ में आएगा। एक ऐसा ब्लास्ट जिस ब्लास्ट के बाद शायद कहानी वहां से शुरू होगी जिसके बारे में हमें पहले से ही बता दिया गया। अब वो भी किस तरीके से बताया गया है वो बहुत ही ज्यादा प्रिसाइजली थॉट आफ्टर मूवी वॉचिंग के बाद तुम्हें समझ में आएगा कि यार असली गेम तो हमारे सामने आ गया था। इट वॉज जस्ट अ रूल ऑफ पुष्पा। ये दिखाने की कोशिश की गई कि आखिरकार पुष्पा कौन है, पुष्पा की पावर क्या बन गई है सिंडिकेट का मेंबर बनने के बाद। सो अगर मूवी के बारे में बात करें तो भाई जो इसकी स्टार्टिंग होती है लाइक फर्स्ट हाफ तक, मतलब जो सीन चलता है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत कॉमेडिस्टिक एंड साथ ही साथ जो भंवर राज की एक्टिंग है भाई, वो एक्टिंग का लेवल तुम्हें इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइजली एंड बहुत ही ज़्यादा मार्वोलेस लगने वाला है। मतलब जिस प्रकार से भंवर राज ने इस मूवी के अंदर एक कॉमेडी का फ्रिक्शन बोलो, चाहे एक वो रूलर टाइप का फ्रिक्शन बोलो, चाहे वो एक साइको पुलिस वाला बोलो, जो हर एक पॉइंट पर पुष्पा को रोकने की कोशिश करता है, हर एक पॉइंट पे पुष्पा से टक्कर लेता है, ये जानते हुए कि वो शख्स है जिसके पास पूरी की पूरी बहुत ही ज्यादा तगड़ी पावर है। बट उसके बावजूद भी अपना बदला लेने के लिए, क्योंकि तुम्हें अगर याद होगा पुष्पा के अंदर उसने उसको नंगा करके छोड़ा था और वो फैक्टर उसके माइंड में आज तक था और उसको बस क्या चाहिए था, एक सॉरी। बट सॉरी पुष्पा भाऊ ने जिस स्टाइल में बोला ना वो तुम्हें देखकर बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, मतलब बहुत हंसी आएगी प्रॉपरली अगर कहा जाए तो। एंड उसके बाद जो चैलेंजेस एंड कुछ इस टाइप का पॉइंट चलता रहता है फर्स्ट हाफ तक, इट्स नाइस, इट्स ग्रेट। बट कुछ जगह ये कहा जा सकता है कि भाई ऐसा लगता है कि शायद मूवी खींची जा रही है, मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट कह दो, या फिर कुछ ऐसा फैक्टर लगता है कि शायद इससे थोड़ा सा भी कम किया जा सकता था, या ये पार्ट डालने की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी। सो देखो इस मूवी को देखने के बाद खासकर आफ्टर इंटरवल एंड लास्ट पॉइंट पे कहीं लगता है कि भाई ये मूवी क्या सिर्फ पुष्पा 3 के अनाउंसमेंट के लिए थी। बट ऐसा नहीं कहा जा सकता इतना ज़्यादा, क्योंकि पुष्पा के अंदर कहीं ना कहीं द रूल दिखाने की कोशिश की गई कि भाई एक्चुअली में पुष्पा क्या बन गया है, पुष्पा की पावर क्या है, जो कि एक सेल्फी के लिए रातों रात मतलब सीएम चेंज कर देता है और एक ऐसी डेट देता है, उसी डेट को वो सीएम बना के छोड़ता है। पुष्पा वो पावरफुल वाला बंदा बन चुका है जो जैसा चाहता है वैसा करके दिखाता है। पुष्पा का वही अंदाज कि भाई झुकेगा नहीं साला, मतलब नहीं झुकता है ओवरऑल मूवी के अंदर। इवन द हेलीकॉप्टर तक खरीद लेता है अपनी औकात दिखाने के लिए। तो एक प्रकार से इस मूवी के अंदर पुष्पा की पावर को प्रेजेंस किया गया है और पुष्पा के वो इमोशंस को प्रेजेंस किया गया है जो उसकी पार्ट फर्स्ट मूवी में उसके पापा के साथ जुड़े हुए हैं, जिन चीजों से वो आज भी अफेक्टेड होता था। बट एट लास्ट जिस पॉइंट में चीजों को टर्न किया जाएगा उसके भाई के द्वारा, जो हमेशा उसको नकारता रहता था, वो क्या उसके साथ एक्ट करेगा, वो एक्ट किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। और वो एक्ट जब आता है उस एक्ट को देखकर एक्चुअली में चीजें इमोशनली इन्वॉल्व हो जाती हैं। पुष्पा खुद जो कभी नहीं झुकता, कभी नहीं रोता, वो इस पॉइंट पे इन्वॉल्व हो जाता है एट अ सैडनेस के अंदर। रश्मिका मंडाना की जो शानदार प्रेजेंस होती है एज अ बाइको, रियल बाइको, मतलब पुष्पा के टक्कर की जो बाइको है भाई, रश्मिका मंडाना का रोल वास्तव में बहुत ही ज्यादा शानदार लगता है। अगर ये कहा जाए कि पुष्पा 2 एक प्रकार से पुष्पा की पावर दिखाने के लिए पेश की गई थी तो ये शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि पुष्पा द रैम्पेज के अंदर यानी पुष्पा पार्ट 3 के अंदर इस बार पुष्पा के सामने काफी ज्यादा तगड़े विलन्स होंगे। तुमने वो क्लिप तो देखी होगी कि वेयर इज पुष्पा, तो पुष्पा इस बार यहाँ गायब होने वाला है। अब वो कैसे गायब होगा, किस पर्सपेक्टिव से गायब होगा, वो तुम जब मूवी देखोगे पुष्पा पार्ट 2 तो तुम्हें आइडिया लगेगा। अब उसके सामने सीएम मे बी एंड पीएम और साथ ही साथ श्रीनु और जॉली रेड्डी, श्रीनु की वाइफ एंड और भी ऐसे विलन्स आएंगे जिन विलन्स के बारे में एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। क्या भंवर सिंह फिर से रोड़ा बनेगा पुष्पा का? इस टाइप का कॉन्सेप्ट तुम्हें पार्ट 3 में देखने को मिलेगा। मतलब पार्ट 3 के अंदर ओवरऑल ये कहा जाए तो कहानी उस पीक लेवल पे जाएगी जिस पीक लेवल के लिए पुष्पा पार्ट 2 में एक्सपेक्ट की थी। पुष्पा पार्ट 2 के अंदर ओवरऑल चीज़ों को दिखाया गया, चीज़ों को प्रेजेंस किया गया एंड असली मजा पुष्पा पार्ट 3 में आएगा।
सो अगर तुमने मूवी देखी है तो तुम्हें मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड सीरियसली जो इमोशनल फैक्टर्स दिए जाते हैं, जो फाइटिंग फैक्टर्स दिए जाते हैं, जिन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा फैमिली फ्रिक्शन के साथ दिखाया जाता है, जो वाइफ के लिए प्यार एंड मम्मा वगैरह के लिए प्यार एंड बाकी अपने दोस्तों के लिए प्यार, इन चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया जाता है बाय सुकुमार। इट्स नाइस डायरेक्शन एंड दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।